हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जियोलाइट। तो हमें जो जियोलाइट होता है उस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट। और इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जियोलाइट। जियोलाइट, ओके, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि ये जियोलाइट होता क्या है और इसके जो एग्जांपल्स देखते हैं कि जियोलाइट के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, ठीक है। तो जियोलाइट्स आर, दीज आर, लिखना चाहें तो आर दीज आर माइक्रोपोरस, माइक्रोपोरस, दीज आर माइक्रोपोरस, थ्री डायमेंशनल क्रिस्टलाइन, थ्री डी क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ओके। तो ये क्या होता है, थ्री डायमेंशनल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट, ओके। एल्यूमिनियम सिलिकेट के माइक्रोपोरस और 3D सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये जो जियोलाइट्स होते हैं, ये जो हमारे जियोलाइट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जियोलाइट्स जियोलाइट्स हैव स्मॉल ओपनिंग, हैव स्मॉल स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग ऑफ फिक्स्ड साइज इन देम, ऑफ फिक्स्ड साइज, स्मॉल ओपनिंग ऑफ फिक्स्ड साइज इन देम। तो इनके अंदर जो हमारे जियोलाइट होते हैं उनमें क्या होता है कि स्मॉल ओपनिंग होती है, जो फिक्स साइज की स्मॉल ओपनिंग होती है इनमें, ठीक है। और जो वो ओपनिंग क्या करती है, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, उनको पास करने देती है और लार्ज मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देती है, ठीक है। विच अलाउ, तो हम लिख लेते हैं विच अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल molecules small molecules to pass through, to pass through to pass through them pass through them but larger molecules, pass through them but larger molecules, larger molecules cannot pass through them, cannot pass through them। तो इसके अंदर से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो पास हो जाते हैं, बट ये हमारे जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं ये पास नहीं हो पाते हैं, पास थ्रू देम। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको हम मोलिकुलर सीव भी बोलते हैं। इसी वजह से क्या बोलते हैं इनको, मोलिकुलर मोलिकुलर सीव, मोलिकुलर सीव्स, ओके। जो सीव होती है हमारी, जो छलनी होती है, वो क्या करती है, वो स्मॉल पार्टिकल्स को नीचे जाने देती है और जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको नीचे नहीं जाने देती है। इसी तरह ये जो जियोलाइट है वो काम करता है, इसीलिए इसको मोलिकुलर सीव भी बोला जाता है। अगर हम बात करें कि जो कोई एग्जाम्पल्स की बात करें इसके तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स, ओके। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं Na2 K2 Ca Mg Al O2 का होल ट्वाइस, ओके। SiO2 का होल ट्वाइस .6H2O। तो ये कौन सी जियोलाइट होती है, ये इसको बोलते हैं एरियोनाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, एरियोनाइट, ओके। एरियोनाइट, ये होती है एरियोनाइट। अगर इसी तरह दूसरा अगर हम देखें तो Na2 Ca Al O2 का होल ट्वाइस, SiO2 का होल ट्वाइस, होल 4.6H2O, ओके। इसको बोलते हैं हम जेमिलेनाइट, इसको क्या बोलते हैं, जेमिलेनाइट, ओके, जेमिलेनाइट, ठीक है। ये हो गए हमारे इसके जियोलाइट के एग्जांपल्स। अगर हम इसके जो एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस में ये किस किस में यूज आती है, जो तो हमारा जो आयन एक्सचेंज मेथड होता है,
आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज मेथड में ये यूज आती है, ठीक है। और देखें तो जो कैटलिस्ट की तरह भी इसको यूज करते हैं एज कैटलिस्ट, ठीक है। और एब्जॉर्बेंट की तरह भी इसको यूज करते हैं, एब्जॉर्बेंट। तो इस तरह से इसके बहुत सारे यूजेज होते हैं या एप्लीकेशंस होते हैं। तो ये क्या है, ये जो और भी इसके होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है इसके एप्लीकेशंस, यहाँ लिख लेते हैं एप्लीकेशंस, ओके। कैटलिस्ट के देखें तो जो बहुत सारे रिएक्शन में यूज होता है, जैसे आइसोमराइजेशन रिएक्शन होती है, हाइड्रोकार्बन सिंथेसिस होता है, उन सब में ये यूज होता है। और एब्जॉर्बेंट में इसकी जो कैपेसिटी होती है, हाई एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी का एब्जॉर्बेंट होता है, इसलिए ये बहुत सारी जगह पे इसका प्यूरिफिकेशन, ड्राइंग एंड सेपरेशन में इसका यूज होता है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।